हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये मीठी चटनी है, जैसे हमें शादी ब्याह में मिलती है खाने को, एकदम खट्टी मीठी सी ये चटनी वैसी ही चटनी बनेगी, एकदम परफेक्ट और लाजवाब चटनी। और इसका रंग और टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना ही टेस्टी ये दिख रहा है। तो आप इस चटनी को पूरी हो, पराठा हो, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टेस्टी सी चटनी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है। तो ये टमाटर 500 ग्राम है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। और ये टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, एकदम ताज़े ताज़े और बिल्कुल रेड टमाटर लेंगे आप चटनी के लिए, जिससे कि चटनी में बहुत ही अच्छी कलर आती है। तो अब हम इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। तो अब टमाटर को बीच से हम कट करेंगे। उसके बाद ये टमाटर के ऊपर वाले पोर्शन को हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गलते नहीं है। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से हम पीस काट लेते हैं। तो अब सभी टमाटर को हम इसी तरह से काट कर रख लेंगे। और चलिए यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई को अब बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब तेल आप अपने कोई भी मनपसंद तेल ले सकते हैं। तो चलिए, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहीं पर हम इसमें पचफोरन डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच सौंफ है, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच मेथी और 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो ये पचफोरन का मसाला है। तो अब तेल में डाल देते हैं और इसे चटकने देते हैं। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो इसी समय हम इसमें 2 लाल मिर्च डालेंगे। तो मिर्च को 2 पीस में इसे तोड़ करके डाल देते हैं। और यहीं पर इसमें 1 तेज़पत्ता भी डाल देंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि ये पचफोरन अच्छे से चटक जाए और मिर्च हल्की सी लाल हो जाए। तो बस यहाँ पर मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो यहीं पर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जिसे हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट करके रखा है। तो पूरे टमाटर को हम इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। तो एक बार इसे अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं। और हमें टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट पकाना है, तो इसीलिए हम यहीं पर इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक हम इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, बस आधा चम्मच इसमें नमक डाल दें। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से नमक को टमाटर में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो अब इसे हम ढक देते हैं और 5 मिनट पकने देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो लीजिए, 5 मिनट बाद हमने इसे खोला है। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, एकदम सॉफ्ट होकर ये गल चुका है। तो बस इस तरह से हम इसे मैश करेंगे, जिससे कि टमाटर बिल्कुल एक समान हो जाए। तो इसी तरह से दबाते दबाते हम इसे मैश कर लेते हैं। और यहाँ पर टमाटर बहुत अच्छे से गलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी चटनी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो लीजिए, अब टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहीं पर मैं इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि टमाटर में बहुत अच्छी कलर आएगी और थोड़ा सा इसमें तीखापन भी आ जाएगा। तो अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिर्च को टमाटर में मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे ढककर हम 2-3 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। 2-3 मिनट बाद हम फिर इसे देखेंगे। तो लीजिए, 3 मिनट हो चुका है। फिर इसे हम खोलते हैं और यहाँ पर फिर से हम अच्छे से टमाटर को एक बार और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहीं पर मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। ये 250 ग्राम चीनी है। आधा किलो हमने टमाटर लिया था, तो उसमें हम 250 ग्राम चीनी डालेंगे। आप चाहें तो यहीं पर इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, या तो पूरे गुड़ में ही आप इसे बना लें, या फिर इसमें आधा गुड़ और आधा चीनी डालें। इससे भी ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो देख रहे हैं जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जा रही है, चटनी में बहुत ही अच्छी कलर भी आते जा रही है। तो बस यहीं पर हम चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और आप इसका टेक्सचर भी देख रहे हैं, बिल्कुल सादी वाली चटनी की तरह इसमें टेक्सचर भी आ रहा है। तो यहीं पर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नारियल छोटे छोटे पीस में काट करके डालेंगे, जैसे हमें शादी ब्याह में चटनियों में मिलता है। और यहीं पर मैं इसमें 1 चम्मच मगज डाल रही हूँ, जिसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, उसे डालेंगे। फिर इसमें हम 1 बड़ा चम्मच किशमिश डाल देते हैं और फिर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चीनी देखिए अब यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से घुल चुकी है और ये चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। तो फिर से हम इसे ढककर 2-3 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो लीजिए अभी से फिर से हम 3 मिनट बाद खोलते हैं। तो आप चटनी का कलर देख सकते हैं, कितना ही एकदम चटाकेदार इसमें कलर आया है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल शादियों में मिलने वाला चटनी बनकर तैयार हुआ है। अक्सर हम शादी ब्याह में बहुत ही पसंद से इस चटनी को खाते हैं। तो अब आप इसे घर पर ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का है, बिल्कुल मज़ेदार सा ये चटनी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो लीजिए ये चटनी तो बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम शादी ब्याह में बनने वाली चटनी, बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब ये चटनी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए ये चटनी तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे पूड़ी हो, पराठा हो या किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम यम्मी ये चटनी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि कैसी लगी आपको, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।